हेलो गाइस, वेलकम टू एसपी एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के एमसीक्यू प्रश्नों की शुरुआत करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा रहीम। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। अगला क्वेश्चन। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। राइट आंसर बी हो जाएगा करुण रस। महाकवि भवभूत रचित उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। अगला क्वेश्चन। उर्दू आगत शब्द है? फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। राइट आंसर डी हो जाएगा तुर्की। उर्दू आगत शब्द है तुर्की। तुर्की के अन्य शब्द हैं कैंची, चाकू, चम्मच, चेचक, नौकर, बारूद आदि। अगला क्वेश्चन। एक में उपसर्ग का प्रयोग है? कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढंग। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कुढंग। कुधन ढंग। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम और अंग दर्पण। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा अंग दर्पण। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम ये तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन। यथाशक्ति में समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र ये दोनों रसवादी हैं और नंद दुलारे वाजपेयी षष्ठवादी आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, लज्जा राम शर्मा, राधा कृष्ण दास। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। 1890 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया जाता है। यह उपन्यास गोवध निवारण के लिए रखा गया था। अगला क्वेश्चन। एक वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। ऑप्शन बी सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऑप्शन सी ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। ऑप्शन डी अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। और ऑप्शन ए में तट पर लगे वृक्षों और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का यही मत था। सभी सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों से हमें ज्ञान मिला। अगला क्वेश्चन। शौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी। राइट आंसर आपका हो जाएगा
बी सिंधी। ये जो सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। और ये जो गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी, ये तीनों सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है। और सिंधी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है।